हमें प्राणों से प्यारा ग्रंथि समय सार, हमें प्राणों से प्यारा। यही वो जाज जिसने लाखों को तारा, ग्रंथि समय सार, हमें प्राणों से प्यारा। ग्रंथि समय सार, हमें प्राणों से प्यारा। यही वो जाज जिसने लाखों को तारा, ग्रंथि समय सार, हमें प्राणों से प्यारा। ग्रंथि समय सार, हमें प्राणों से प्यारा। पहले नीति वचन, पेज नंबर 14। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहितविषाणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वंदे त्विषविसिद्धे दोमचल मनोभवम गतिम पत्ते, मोक्षामि शमे पाहुड़मिणमो सुतकेवलीवंदम। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, शिष्यो भावाय भावाय सर्वभावांतर। श्रीमत् परम गंभीरम स्याद्वादामोगलांछिनम, जिया त्रिलोकनाथस्य शासनम शासनम। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, ग्रंथाधिराज समय सारी की, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की, अमृतचंदाचार्य महाराज की, जयसेनाचार्य महाराज की। समय सार परमागम के स्वाध्याय के पूर्व विनय भाव से अपन इन ज्ञानियों के वचन जो हमें समय सार में जीवन को बना दें, उनकी वाचना कर रहे हैं। बड़े पंडित साहब की अंतर हृदय से निकले, अंतर को शोध करके निकले हुए ये मंगल वचन पेज नंबर 14 है, बोल नंबर 56 है। दुख के प्रसंग में दुखी न होना ही धर्म आराधना का फल है। कैसे ही परिस्थितियां विकट परिस्थिति बन जाएं, दुख का प्रसंग बने और दुखी ना हो, कसाय के प्रसंग बने और कसाय रूप परिणमन ना करे, तो वो कहते हैं आचार्य भगवान, आचार्यों के वचनों को कहने से हम उपचार से इन वचनों को भी आचार्य का ही कह रहे। दुख के प्रसंग, संयोग का वियोग हो जाए, व्यापार में हानि पड़ जाए, शरीर में कोई भयानक रोग आदिक हो जाए, जो हमको अनुकूल नहीं है, वे परिस्थितियां हमारे सामने बन रही हैं, और उस समय यदि हम दुखी नहीं होते, हम चाहते कुछ है, वो कुछ रहा है, उदय के पाप का आता है तब ऐसा ही होता है। दुख के प्रसंग में लड़के का वियोग हो गया हो, व्यापार में हानि आदि पड़ गई हो,
नाना प्रकार से, अथवा किसी धर्मात्मा को धर्म कार्यों में भी नाना दुख के प्रसंग बन गए हो, पर दुखी ना होना। दुखी होने से तो असाता कर्म का ही बंद होगा। दुखी होने से दुख कोई मिट जाएगा ऐसा नहीं। प्रसन्न रहने वाला जीवी प्रभावक होता है। हर परिस्थिति को तत्व ज्ञान के बल से सहज देखने वाला साधक सहज होता है। सहज साधक के द्वारा सहज साधना के साथ में सहज आराधना होती है। अतः नियम लें कि ये जो हमारा तत्व ज्ञान चल रहा है, जो हमारी आराधना चल रही है, वह परीक्षा की घड़ी होती है जब प्रसंग दुख का बनता है। उस समय हमको ये याद आ जाए कि ये द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषय से रहित हूँ। उस समय याद आ जाए ये कर्म का उदय है। उस समय याद आ जाए भगवान पंच परमेष्टि मेरे साथी है, वे कहाँ मेरे से छूटे हैं। उस समय जो याद आ जाए तो उत्तम, तब ही वास्तव में ये सब सार्थक होता है। पूरा वर्ष अगर बच्चे ने पढ़ा, अध्ययन किया है, और कर दो आप विराजमान, पूरा वर्ष उसने अध्ययन किया है, परीक्षा के समय यदि वह भूल गया, रोने बैठ गया, तो फिर उसका अध्ययन करना क्या काम करेगा। कर्म के तीव्र भीषण उदय आया और उस तत्व ज्ञान को हम भूल गए, तो फिर क्या रहा हमारा। कसाय का प्रसंग बना और उसी समय हमने विवेक से कार्य किया, तो हमारा ये सब करना सार्थक होगा। अन्यथा कसाय के प्रसंग में यदि हम उस कसाय के साथ में बह जाते हैं तो हम असफल हो गए। तो कहते हैं धर्म आराधना का फल या धर्म आराधना की सफलता दुख के प्रसंग में दुखी ना होने में है। सुख के लिए भाई साहब, उमेश भाई साहब, ये नीति वचन चला रहा हूँ अभी। पहले 57 नंबर का पेज है, थोड़ा आज पूजन में पेज नंबर 14 है, बोल नंबर 57। सुखी होने के लिए संपदा नहीं संतोष चाहिए। दौड़ा जा रहा है ये संपदा के पीछे, धन के पीछे, वैभव के पीछे। ज्ञानी कहते हैं कि संपदा थोड़ी भी हो तो भी यदि संतोषी व्यक्ति है तो प्रसन्न है, और धन संपत्ति बहुत है तब ये तृष्णा है तो दुखी है। तृष्णावान अज्ञानी को कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है, और संतोषी ज्ञानी को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। दुख का संबंध आपकी तृष्णा के साथ बना हुआ है, संपत्ति के साथ में नहीं है। आप ये मत सोचो मेरे पास संपदा नहीं है, आप ये सोचो मेरे पास तत्व ज्ञान नहीं है। अगर तत्व ज्ञान हो तो मैं दुखी ना हूं। इसलिए आप संपदा बढ़ाने की, धन संपत्ति बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने तत्व ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करो। प्राप्त अगर नहीं हुआ तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। बाहर के पदार्थ आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए आप दुखी नहीं हो रहे। आप भगवंतों के अनुकूल नहीं हो, आप जिनागम के अनुकूल नहीं हो, आपकी परिणति अपने स्वभाव के अनुकूल नहीं है, इसलिए आप दुखी हो। तो ये जोड़ता संपदा है कि मेरे पास संपत्ति आ जाएगी, धन आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु सुख के लिए संपदा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? संतोष चाहिए, और संतोष तत्व ज्ञान बिना संभव नहीं। संतोष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम खरीद के ला सकें। संतोष ऐसी नहीं है जो कोई दे दे ले दे। संतोष तो ये तत्व ज्ञान ही दिलाएगा। सुख से, सुख अपने से कितनी दूर, भाई साहब पढ़ना उमेश जी, कितना अच्छा वाक्य। सुख अपने से कितनी दूर, बोलो देखो कुमार भाई साहब, हम अपने से जितनी दूर। बड़ा प्रसिद्ध वाक्य, बहुत पुराना है। हाँ, कि सुख अपने से कितनी दूर है, कि हम अपने से जितनी दूर है। आत्मा से दूरियां ही सुख की दूरियां बनाने वाली हैं।
और वस्तुतः देखें तो कि हम अपने से कितनी दूर, कि आत्मा आत्मा से दूर है कहां? आत्मा से जो दूरी है वो क्षेत्र आत्मक नहीं है, भावात्मक है। क्या बोले? शास्त्रीय शब्द बोले हम। क्षेत्रात्मक दूरी नहीं है, ये भावात्मक दूरी भगवान आत्मा के साथ में। और क्षेत्र आत्मक दूरी से भी बड़ी होती है, खतरनाक है भावात्मक दूरी। एक बच्चा आपके पास में है, वह पड़ोसी का है, किराएदार बच्चा है, जैन बच्चा ही है, बढ़िया संस्कारी है, भगवान की पूजन करता है, आपको भी उससे प्रेम है, उसका सिर दर्द हो रहा है, आपका सिर दर्द नहीं हो रहा। लौकिक प्रेम है, उसको तकलीफ हुई लेकिन उतनी तकलीफ आपको नहीं भाई। आपका एक बच्चा अमेरिका में है, क्षेत्र से बहुत दूर है, उसको जरा तकलीफ होती है, माँ को यहाँ तकलीफ होने लगती है। वो भूखा होता है तो माँ कहती है कैसे भोजन ग्रहण कर लूं, वे बच्चे ने तो अभी भोजन ही नहीं किया है। वो क्षेत्र से दूर है तथापि वो मोह से निकट है, और ये क्षेत्र के पास है तो भी इससे राग नहीं। भगवान आत्मा तेरे से दूर नहीं है वस्तुतः, क्योंकि आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है। तो ये तेरा जो परमात्मा है, ज्ञाता भाव है, परम ब्रह्म परमेश्वर है, भाई तेरे से दूर नहीं है। तू इस आत्मा से दूर रहेगा तो सुख दूर रहेगा, शांति दूर रहेगी। इसीलिए अगर सुख को दूर ना रखना हो तो अपनी निकटता में आओ, और अपनी निकटता के लिए हम करें क्या? आगे आगे विषय आने वाला है। कुछ सरल वाक्य और है। समझो, तानो नहीं, नहीं तो तनाव होगा। क्या कह रहे? नीति है, समझो कोई चीज को, खींचो मत ही उसको। खींच खींच के हम ये वाक्य नहीं है कि सड़क के लोगों के लिए, अपन लोगों के लिए भी है। उसको इतना तानते हैं, उसको इसका खींचते हैं कि टूट जाते हैं आपस, धर्मायतन टूट जाते, धर्मात्मा जन टूट जाते हैं। समझ में? एक ऊपर बैठ कर स्वाध्याय कर रहा है, एक नीचे कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक अलग कर रहा है। ये समझो, तानो नहीं किसी विषय को, खींचो मत ही। तानने से क्या होगा? तनाव होगा। जिस घर में गुरुजनों का सम्मान नहीं होता उस घर के सारे पुण्य छीन हो जाते। नीति, अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग अपने सम्माननीय हैं, इनकी सेवा सौभाग्य से मिला करती है। जिन इनका आदर नहीं होगा तो पुण्य छीन हो जाएगा। इसीलिए जिस घर में गुरुजनों का सम्मान नहीं होता है, बड़े जनों का सम्मान नहीं होता है, पहले देवगुरु धर्म से ही लगाना और अपने लोग के गुरुजन तक आ जाना। व्याख्या खुद कर लेना, पहले देवगुरु धर्म से ही लगाना। अभी बस 2 मिनट बाद समय साथ शुरू कर रहा हूं, तो वो ग्रंथ भी रख लेना प्रबल। देव साथ गुरु से शुरू करना। पढ़ लो जल्दी, निकाल लो जल्दी, तुम्हारे लायक बात है, पर जा करके हमारा विषय गंभीर समझ में ना आए। जिस घर में गुरुजनों का सम्मान नहीं होता है, गुरुजन मतलब क्या? पहले देव साथ गुरु से लगाना, मैंने कहा बहुत साथ धार्मिक, उसके साथ अपने लौकिक माता पिता आदि, उनको घरों से निकालते हैं। अब प्रकार के लोग नहीं है, इसलिए हम व्याख्या नहीं कर रहे, ठीक है ना। पुण्य छीन हो जाता है उस व्यक्ति का, सारा पुण्य छीन। गुरुजनों के वचनों का आदर एवं अपने वचनों की संभाल करे,
भगवंतों के वचनों का क्या करो? आदर, और अपने वचनों की संभाल करें, नाप तोल कर बोले। ये आपके लड़ाई झगड़े लोग के सब खत्म होने वाले हैं इन नीतियों से। ये अपन गहरा तत्व ज्ञान को पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन टूटते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। ये ना बिगड़े इसके लिए वचन है। तो आज पहला वाक्य अपन ने आज का था, दुख के प्रसंग में दुखी ना होना ही धर्म आराधना का फल है, 56 नंबर का। फिर बोले प्रबल पढ़ लिया कि अपन दुखी ना हो तो अपन ने जीवन में क्या किया? धर्म। कैसी मार्क्स थोड़े कम आ गए, कोई बात बन गई, दुखी मत हो, तो अपन ने धर्म आराधना का सांचा फला है। दूसरा बोलो, पढ़ो प्रबल। सुखी होने के लिए क्या चाहिए? संपदा चाहिए। तो क्या चाहिए? संतोष चाहिए। संतोष बाजार में नहीं मिले, हाँ, संतोष तत्व ज्ञान से मिलेगा, समझ में? धर्म ज्ञान से मिलेगा। सुख के लिए क्या चाहिए? संपदा नहीं, संतोष चाहिए। ये ले जाना ये नीति वचन अपने साथ, पढ़ना, भैया को भी पढ़ाना, बढ़िया है, सरल है। आगे बोलो, सुख अपने से कितनी दूर? बोलो, हाँ, हम अपने से जितनी दूर, व्याख्यापन कर चुके। समझो, क्या नहीं करो? तानो नहीं, नहीं तो तनाव होगा। जब भी आप तानते हो किसी विषय को, इतना तनाव बढ़ता है कुछ पूछो मत ही। उस बात को समझो क्या हो सकता है, तानो नहीं, खींचो मत ही उसको। देखो मर भाई साहब, ये होता है जीवनों में, इसलिए जरूरी है पंडित साहब। हाँ, आगे बोलो। जिस घर में गुरुजनों का सम्मान नहीं होता उसका सारा घर का पुण्य छीन हो जाएगा, मतलब व्यक्ति का पुण्य छीन हो जाएगा। जिसके हृदय में गुरु होगा, माता पिता कुछ नहीं नहीं रहा। वो आगे बोलो, गुरुजनों का वचनों का करो आदर और अपने वचनों की करो संभाल। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते शिष्वावाय भावाय सर्विभावांतरच्छति। समय सार 31 नंबर की गाथा, पेज नंबर 80। अब मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा ग्रंथ, अब तो एक ही ग्रंथ है, समझ में? एक ही लक्ष्य होना चाहिए। 80 नंबर का पेज, 31 नंबर की गाथा। ग्रंथ रखने में आपको विकल्प बने ना तो गट्टा भी हैं लकड़ी वाले, उनको ऊपर रख लेना। जो इंदिये जिनिता नाण सावधियम मुणदियादम तम खलु जिदेन्द्रियम ते बढ़ंति जे निच्छेदा साऊ करीन्द्रिय ज्ञान स्वभावेरु ज्ञाने आत्मिको निश्चय विषय स्थित साधो जन भाषण जितेन्द्रिय नहीं को। इंद्रियों को जीतने की विधि, जिन बनने की विधि, जिन मार्ग में प्रवर्तन करने की विधि, जिन भगवान की सांची स्तुति की विधि, भगवद आचार्य कुंद कुंद अमृत चंद्र स्वामी समझा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद में अपने पास दोनों ग्रंथ आ गए हैं सौभाग्य से। ये टीका होते ही पर कुंद कुंदाचार्य के हृदय को जैसे नाचार्य समझाएंगे, एक दो दिन बाद जैसा विषय हो जाएगा। भगवान से मिलने की विधि, भगवान से मिलनी करने की विधि, साधना आराधना के द्वारा निकटवर्ती हुआ जाता है। परमात्माओं के निकटवर्ती होने की विधि, ये भगवान
इस समय सार परमागम विषय बता रहे हैं। तो पहले इंद्रियों को जीतना, तो जो इंद्रियों को जीतता है, कल कहा था वो जिनेंद्र है। जो इंद्रियों की जीतने वाले भगवंतों की आज्ञा का पालन करके उस मार्ग में चलता है वो जैन है। तो जिनकी आज्ञा पालते हैं वो जैन है। तो अब ये जीतने का भाव क्या है कि पहले 3 प्रकार की इंद्री बताई हैं। प्रबल विषय थोड़ा कठिन लगेगा तुम्हारे लिए, लेकिन उपयोग समझने की कोशिश करना। 3 प्रकार की इंद्रियां बताई हैं। ये शरीर दिखता है ना, शरीर, इस शरीर में जो आँख कान नाक दिखते हैं, एक तो ये इंद्रियां, ये सभी कहते हैं इनको इंद्रिय। दूसरा, अंदर में जो अपनो ज्ञान है, जो इंद्रियों के माध्यम से बहता है, वो ज्ञान क्या है कि तुम्हें समझाते हैं तो वे कह देते हैं कि ज्ञान से जानता है वो मैं हूँ। ये आँख है वो मैं नहीं हूँ, पर ये जानने वाला है आँख के द्वारा वो मैं हूँ, सो वो मैं नहीं हूँ। वो भी इंद्रिय है, उसका नाम है भाव इंद्रिय। और पूरा ये संसार दिखाई देता है, माता पिता कुटुंब परिवार, स्पर्श रस गंध वर्ण, यहाँ अप्रशस्त और प्रशस्त जो द्रव्य दिखाई देते वो इंद्रिय के विषय हैं। कौन 3 इंद्रिय हो गई? कौन कौन सी? द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय। ये भगवान इनको अलग करके अखंड चैतन्य में जब जाता है तब भगवान की स्तुति कहलाती है, जितेंद्रिय होता है। इंद्रिय की दासता करते हुए भगवंतों की भक्तियां कैसे होगी? तो यहाँ कहते हैं कोष्टक के बाद में फिर वाचना करते हैं द्रव्य इंद्रिय वाले विषय, छूट गया हो उससे आगे वाचेंगे। अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के बस, जिसमें टीका के बाद पहला जो कोष्टक दिया उसके बाद, जिसमें समस्त सुपर का विभाग अस्त हो गया है, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के इस सुपर का भेद डालने की विधि ही नष्ट हो गई। अर्थात जो आत्मा के साथ एक मेक हो रही है, भेद दिखाई नहीं देती है। इंद्रिय तो जड़ है, वो भिन्न है, पर वो आत्मा के साथ एक मेक दिखाई देती है, उसका नाम है मिथ्यात्व। उसका नाम है, बोलो शास्त्र, यहाँ की भाषा बोलो, अमर्याद रूप अनादि बंद पर्याय। ये जो है ये न्यारा है, न्यारी इंद्रिय न्यारी है, जड़ इंद्रिय न्यारी है। क्योंकि अगर आत्मा के साथ जड़ इंद्रिय का संबंध हो तो ये बालबोध की भाषा में ही बोले तो ये मुर्दे को दिखना चाहिए। वो आँख यहाँ कैसे रह गई, कान यहाँ कैसे रह गया? इसीलिए एक मेक नहीं है, तथापि एक मेक दिखाई देती है। एक मेक दिखाई देने का नाम ही वेद विज्ञान की ज्योति अस्त हो गई है। एक मेघ दिखाई देने का नाम ही अनादि बंद पर्याय के बस होने वाली बात है। एक मेघ दिखाई देती है, एक मेघ हो गई हो है, नहीं है प्रबल। ये आपको ऐसा करना है, ऐसा करोगे तो क्या दिखाई देंगे तुम्हें दिखाई देते? ऐसा कर देना, ऐसा तो क्या दिखाई देने लगते हैं? नहीं, अंधेरा नहीं, अंधेरा तो आंख बंद करने पे दिखता है। ये ऐसे यहाँ करोगे ना तो एक प्रबल के 2 प्रबल दिखते हैं मुझे। हाँ, कहा करके देखना, नहीं तो हाँ यहाँ ऐसा करते हैं ना, ऐसा तो 1 के 2 दिखाई देने लगते हैं। तो 1 के 2 हुआ क्या? नहीं हुए ना, करके दिखावे मत करियो। हाँ 1 के 2 दिखाई देते हैं, तथापि हो गए हो ऐसा नहीं है। ऐसी है जड़ इंद्रियां एक मेघ दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती है? तो नहीं है, है तो अलग,
तथापि एक मेघ दिखाई देती हैं। उस दिखाई देने वाली बीमारी का नाम है अनादि बंध पर्याय। उसके बस ना, अब इससे सरल और मैं क्या करूं? हाँ जी, क्या ना, उसके बस होकर के है तो जड़ इंद्रियां न्यारी, है तो शरीर न्यारा, तथापि दिखाई क्या देती हैं? एक मेक हो रही हैं, हुई नहीं। एक मेक क्या लिखते हैं? एक जो अस्त हो गई, अर्थात जो ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त, इसमें सुपर का विभाग अस्त हो गया है, ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त, अर्थात जो आत्मा के साथ एक मेघ एक मेघ हो रही है, भेद दिखाई नहीं देता, भेद है तथापि दिखाई नहीं देता। दिखाई दे जाए इसी के लिए स्वाध्याय है। कहते हैं ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां, शरीर परिणाम मतलब शरीर रूप परिणत होती हैं द्रव्य इंद्रियों को। तो अब जीतने का उपाय बता रहे हैं। ये तो आप कैसे बंद हो, बस में हो, इंद्री बस में कैसे हो? इंद्री के बस में नहीं हो ना, इंद्री को बस में करना। तो कैसे कैसे बस में करें इन इंद्रियों को? तो आचार्य भगवान उसका उपाय बताते हैं। ऐसी द्रव्य इंद्रियों को तो निर्मल वेद अभ्यास, क्या चाहिए? निर्मल वेद अभ्यास। जिस वेद के अभ्यास में सूक्ष्म स्वराग भी, द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प भी इंद्री दिखाई देता है, न्यारा दिखाई देता है, और अपना भगवान आत्मा उससे न्यारा दिखाई देता है। ऐसे सकल जगत से न्यारा अखंड एक चैतन्य परमात्मा उससे अभिन्न, और ये जड़ जगत से भिन्न, ता ऐसी जो भाषित होती है, इसका नाम है निर्मल वेद अभ्यास। समझ में आया? निर्मल वेद अभ्यास, निर्मल वेद अभ्यास। ये किसी भाव में ना अटके, इस सकल जगत से भिन्न पड़ जाए। ये निर्मल वेद अभ्यास, ये भेद तो है, भेद तो है, पर क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए। और कैसा चाहिए? ऊपरी वेद अभ्यास तो शुभराग रूप है, भीतरी चाहिए। ऊपरी मतलब का द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म नहीं आ रहा, आत्मा नहीं आ रहा। एक सेकंड में बोल गया और रट गया रे पूरा का पूरा। द्रविंद्री भाविंद्री इंद्री के विषय से रहित है, ऐसा रट गया कि कभी बैठने का कोई अंदर ही नहीं लगा। वो चल रही, वो 31 चल रही, तुम्हारे यहाँ का चल रहा, जो सोचो। निर्मल अंदर में शुभ और अशुभ राग से रहित, शुभाशुभ भाव से रहित, जो पर से भिन्न अपने से अभिन्न, बार बार अभ्यास चाहिए, बार बार अभ्यास चाहिए। लौकिक में कहा जाता है कि वो पत्थर पर भी बार बार रस्सी डालने से पत्थर को मैं भी गड्ढा कर दिया। इसे बार बार चाहिए। ये गायक भगवान परमात्मा अति सूक्ष्म तत्व चैतन्य परमेश्वर में अभ्यास कब तक करता है बच्चा? छोटे में रहे प्रबल, गुरुजी दे देते कुछ अक्षर, ये दे देते कि अभ्यास करके लाओ, अभ्यास पुस्तिका बनाते थे वो अक्षरों को।
ऐसे मिटाते थे, बनाते और बना रहे और बना रहे बना रहे। कब तक करते बनाते हैं? जब तक जैसा ऊपर बना है वैसा बन ना जाए, और बन जाने के बाद बहुत प्रसन्नता होती है। अभ्यास करो, जाओ, एक बार पढ़ा दिया, ऐसे ही इन पूरों का अभ्यास करो, गणित के सूत्रों को, और सूत्रों के उत्तर भी लिखे उन गणित के, लेकिन पूरा मिलाना करना और उत्तर मिल जाना चाहिए। ऐसी अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि ऐसा जहां लिखा है वो यहां वास जाए। इसका नाम है निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता, सूक्ष्मता, प्रबलता, उत्कृष्टता, चातुर्यपना। इसी में पैना उपयोग करके सूक्ष्म उपयोग किया। ये निर्मल वेद अभ्यास की प्रवीणता से भगवान आत्मा सबको सदाकाल अंतरंग में प्रगट विराजमान प्रभु है। तथापि ये भेद का अभ्यास की सूक्ष्मता नहीं होती है, इसलिए तुझे तेरे परमेश्वर के दर्शन नहीं होते। न्यामत ज्ञान पर मोह का पर्दा चढ़ा, इसीलिए आत्मा नजर आता नहीं। ये तेरा कहते हैं निर्मल वेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त आत्मा प्राप्त है, और प्राप्त की प्राप्ति होती है। समझ में आया? ये आत्मा जो अंतरंग में कहते हैं, अंतरंग में प्रगट, क्या लिख रहे हैं? प्रबल, प्रबल मिला? क्या लिखा भाई? अंतरंग में, अंतरंग में, अंतरंग में प्रगट, प्रगट विद्यमान, हाजरे हजूर, सदा विद्यमान तेरा भगवान कब नहीं है? जब तू रो रहा है, टेंशनों में पड़ा है, तब भी भगवान जैसा भगवान अंतर में बैठा है। त्रिलोकीनाथ बैठे यहां, देवा चैतन्य परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर अंतरंग में प्रगट, प्रगट है, सदा है, सबको है, आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप परमेश्वर अंतरंग में प्रगट, अति सूक्ष्म। क्या लिख रहा है? पकड़ में क्यों नहीं है? दिखता क्यों नहीं? दिखता क्यों नहीं है? अति सूक्ष्म, सूक्ष्म नहीं, कैसा? अति सूक्ष्म। सूक्ष्म उपयोग में तो समझ में आता है, अति सूक्ष्म उपयोग होता है तब समझ आता है। ये आप समझ रहे हो ना, तो उपयोग जब तक सूक्ष्म नहीं होगा तब तक तो ये बात समझ में भी नहीं आएगी। का निर्मल वेद अभ्यास ऐसे बैठ गए आगे, ठीक है, वो चल रहा, वो तो कठिन कठिन हैगा, तो उपयोग स्थूल होगा ना, यानी इंद्रिय भाव में बैठा हो, तो ये बात समझ में भी नहीं आएगी। तो गुरुदेव बोलते ना बार बार, सूक्ष्म उपयोग कर सुनो, सूक्ष्म उपयोग कर सुनो, माना उपयोग को यहीं जोड़ लो। सूक्ष्म उपयोग मतलब क्या? दे शरीर कर्म रागादिक भिन्न है, ऐसा एक तरफ उनको हटा दो। अब ज्ञायक के सन्मुख ज्ञायक बनकर सुनो, ज्ञायक बनकर सुनो तो ज्ञायक में समा पाओगे। जब तुम ज्ञायक बनकर सुन ही नहीं रहे, समय सार की पहले में पहले शर्त है, और अगर आप अपने को ये नहीं मानते हो तो समय सार का स्वाध्याय नहीं किया करो। आपको समय सार का फायदा होने वाला नहीं है। अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करो, तब समय सार प्रारंभ हो। जब भी मंगलाचरण करो, मैं सिद्ध परमात्मा हूं, एक अलौकिकी लोक में पहुंचने पर अलौकिकी समय सार समझ में आता है। समय सार का लोक लौकिक लोक नहीं है, शुभ और अशुभ राग वाला लोक वो समय सार का लोक नहीं है।
जिसमें अशुभ राग के गायन गाए जाते हैं, वो समय सार का लोक नहीं है। और जिसमें दया दान भक्ति पूजा शुभ भाव के भी गीत गाए जाते हैं, वो समय सार का लोक नहीं है। अरे आचार्य ये कहते हैं पर्याय के गीत जहां गाए जाते हैं, पर्याय मात्र के, वो समय सार का लोक नहीं है। समय सार के लोक में सिद्ध ही सिद्ध होते हैं। जब आप ऐसा अपने को मानकर बैठोगे तब समय सार समझ में आएगा। आप बैठे लौकिक लोक में रहते हो, काम करना, रोटी बनाना, पानी बनना, ते तो बहुत दूर बैठे आप तो एक समय सार के लोक से बहुत दूर हो, कहां से समझ में आएगा। आचार्य महाराज की पहलकर नाम वंदित सब सिद्धे, इसका अर्थ है कि मैं सब सिद्धों की स्थापना करता हूं। मानो मैं अपने को सिद्ध देखता हूं और सबको सिद्ध देखता हूं। मैं सिद्धों की दुनिया में पहुंचता हूं तब समय सार खोलता हूं। और आपको समय सार इसीलिए नहीं बैठता है कि आप झूठा मंगलाचरण करते हो। कैसी बात कर रहे हो कि हाँ, आप अपने में सिद्धत की स्थापना करके बैठोगे तब समय सार समझ में आएगा। आप अपने को श्रोता वक्ता मानकर, पुरुष स्त्री मानकर, पुजारी पंडित मानकर, कुछ भी मान करके, समझदार ना समझ मान करके, ये अपन को तो सब समझ में आता है, अपन को तो अब सब समझ में आता है। क्या समझ में आता है? इस समझ का नाम समझ नहीं है। ये समझ में आना चाहिए, ये जो कुछ है ये सब इंद्रिय ज्ञान है। जिसमें समझ में आया है वो इंद्रिय ज्ञान है, वो इंद्रिय है, वो भगवान आत्मा से न्यारा है। मैं भगवान परमानंद की खान न्यारा हूं। तो ये कहते हैं ये भगवान आत्मा ज्ञाता द्रव्य जानना देखने वाला परमेश्वर सदा प्रकट परमात्मा है। प्रकट करना नहीं, प्रकट है। तो महाराज प्रकट है तो अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? कि तेरा भेद अभ्यास मलिन है, ढीला है। निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता, सूक्ष्मता से प्राप्त, उससे प्राप्त होगा। प्रगट प्रबल, क्या लिखा? प्रगट अति सूक्ष्म। कैसा है आत्मा? अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। जानना देखना ही जिसका स्वभाव है, जानना देखना ही जिसका लक्षण है, ऐसा चैतन्य स्वभाव, स्वभाव ज्ञाता दृष्टा भाव, जानक भाव, ज्ञाता भाव, चैतन्य स्वभाव। ठीक है ना? आगे कहते हैं चैतन्य स्वभाव के अवलंबन। क्या चाहिए? चैतन्य। ये बड़ा सरल लगता है। आंखन को अपना, हमारी तो आंख बंद हो गई कि आंख जीत ली हमने, तो पांचों इंद्रियां जीत ली। अका जो खबर ही रह जा पर बात। अरे प्रभु, चैतन्य स्वभाव के अवलंबन केवल से स्पर्श इंद्रिय चलायमान हो, रसनेन्द्रिय चलायमान है, ग्रहण गंध चलायमान है। कैसे जीते? आचार्य कह रहे हैं भगवान आत्मा जो चैतन्य स्वभावी है, उस चैतन्य स्वभावी परमात्मा के अवलंबन का बल चाहिए। कौन सा बल चाहिए? है प्रबल। तुम्हारे प्रबल नाम है, यह सभी बल, प्रकृष्ट बल चाहिए। हाँ, उत्कृष्ट बल चाहिए आत्मा को ग्रहण करने के लिए। जिसके आगे तन बल धन बल तृणवत तुच्छ असार, पाऊं प्रभु आत्म बल ऐसा, माई मैं शोककार, मुझे ये स्वामी उस बल की दरकार। जिस बल को पा करके प्रभु जी आप हुए बाबा पार, मुझे ये स्वामी उस बल की दरकार। वीरेंद्र भाई साहब, कौन सा बल है वो जिससे भगवान पार हो गए?
पढ़ो यहां से, चैतन्य स्वभाव के अवलंबन का बल। कौन सा बल? चैतन्य स्वभाव। कैसा है चैतन्य का स्वभाव? ना कैसा है? चैतन्य स्वभाव के लिए क्या विशेषता दी है? पकड़ में क्यों नहीं? अति सूक्ष्म है। अब अति सूक्ष्म को ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए? निर्मल वेद अभ्यास। वेद अभ्यास अकेला नहीं चाहिए, उसकी प्रवीणता चाहिए। अभी तुम्हारा तो निर्मल वेद अभ्यास ही सुन रही हो, वो तो कह रहा है प्रवीणता चाहिए। प्रवीणता मतलब जिसमें एक समय की पर्याय न्यारी दिखाई दे, जिसमें सब ये छायक भाव भी न्यारा दिखाई दे, उसका नाम है निर्मल वेद अभ्यास की प्रवीणता। उससे ये अति सूक्ष्म मतलब एक समय की पर्याय से भी न्यारा, एक छायक भाव की पर्याय से भी न्यारा, ऐसा ज्ञायक पारनामिक भगवान, उसके अवलंबन का बल। अवलंबन मतलब भाई मैं हूं ज्ञायक परमात्मा, ऐसा मानना, ऐसा जानना और उसी में रम जाना, इसका नाम अवलंबन। सहारा है हमें, ज्ञायक तेरा ये बस एक सारा नाम। इंद्रियों से बचने के लिए हमने तो ब्रह्मचर्य ले लिया, स्पर्श इंद्री को जीतने के लिए चैतन्य स्वभाव का अवलंबन का बल चाहिए, नहीं तो एक विषय को छोड़ेगा दूसरे में दौड़ेगा। जीत रहा अपन ने तो, अब तो हम चटाई पे सो जात। अरे तुम चटाई की बात कर, हम तो तखत पे ही सो जा। अरे तुम तखत, हम तो जमीन पे सो जात। सो तो जा तो हाँ। हम तो बिना नमक कोई खाते बड़ो अच्छो लगते, अच्छो तो लगते ना। कहां जीती है इंद्रियां? तूने मान लिया भ्रम हो गया तुझे, ये भ्रम की भ्रमणा है। मैंने जीत ली, मैंने जीत ली। प्रभु आत्मा के बल के बिना ये जीतने वाली, उस बल का नाम है ज्ञायक बल, चैतन्य बल। चैतन्य ये द्रव्य इंद्रियों को जीतने की बात कर रहे, जैन होने की विधि बता रहे। बड़ी कठिन विधि नहीं है, यही जैन होने की विधि है। जो इंद्रियों को जीतने वाले जिनिंद के सेवक हैं वे तो जैन है, इंद्रियों के दास हैं वे जैन नहीं है। तो लिखते हैं देखो, अति सूक्ष्म, पहले अति सूक्ष्म के लिए अति सूक्ष्म उपयोग चाहिए। ये स्थूल से काम चलने वाला नहीं कि अवलंबन के बल हैं, अवलंबन स्वभाव के अवलंबन के क्या बोले, किसके स्वभाव का? चैतन्य जानना देखने वाला भगवान, उसके स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से, देखो हमारे भाई साहब बस हो गया काम पहला, अलग किया, सर्वथा अलग किया। कथनचित में इंद्रियां हैं और कथनचित नहीं है, ऐसा वाली बात नहीं, ध्यान रखना। सर्वथा, सर्व प्रकार से सम्यक एकांत, सर्वथा अलग किया। अभी तो है, कथनचित है, कथनचित नहीं है, वाला नहीं चलने वाला भाई। ये जड़ इंद्रियां मेरी नहीं है, मैं तो चैतन्य स्वभावी भगवान परमानंद की खान परमात्मा हूं। तो अब सर्वथा अपने से अलग किया, सो भय द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ, पहला काम। इसका नाम है द्रव्य इंद्रियों को जीतना। किससे अलग किया? बोलो, टीका देखो, दोहरा। तुम पंडित जी ने कहा था पूछा करो, और तुम नहीं पूछोगे तो मैं पूछूं। अलग करा किससे किया? नहीं, किससे किया? वेद अभ्यास से। कैसे वेद अभ्यास से? निर्मल वेद का अभ्यास, बार 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 अभ्यास के अवला क्या, निर्मल वेद अभ्यास के क्या लिखा है? प्रवीणता से। ओहो, निर्मल वेद अभ्यास, उसकी भी प्रवीणता। लो,
सूक्ष्म में सूक्ष्म, एक तो सूक्ष्म वेदव्या, और उसकी भी प्रवीणता से प्राप्त होता है। तुमके तो ऐसा हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, कहां से हो? प्रवीणता से प्राप्त। अब देखो, अब तो ज्ञानी कहते हैं अंतरंग में प्रकट सदा। अभ्यास शुरू कर दो, मिल जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। प्रकट कौन? बोलो, ग्रंथ है अब तो सामने। अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। भाई एक एक शब्द लिखा है, उसका रहस्य है, सीधा ही लिख देते चैतन्य स्वभाव। अति सूक्ष्म कहने का अभिप्राय आचार्य का ये है कि ये सूक्ष्म है, अर्थात क्या, एक समय की पर्याय से भी न्यारा है। और एक समय की जो औदिकादिक की पर्याय तो छोड़ो, छायक भाव की पर्याय से भी न्यारा, समय समयवर्ती पर्यायों से न्यारा, पारनामिक द्रव्य। दिखाई तो देता नहीं है कि तो ये देखने की कला नहीं आती, यहां जैसे बता रहे वैसे देख कि अवलंबन के बल से अब इन द्रव्य इंद्रिय जड़ इंद्रियों को सर्वथा कैसा किया? बिल्कुल न्यारा। ये न्यारा है, मैं न्यारा हूं। हाँ, आता है, अभ्यास ही हैं आप लोग हैं। क्या भैया? छायक दर्शन, छायक ज्ञान, जो भगवान को अनंत दर्शन ज्ञान सुख जो प्रकट हुआ ना, वो क्या है? वो छायक भाव है। वो छायक भाव से भी भगवान आत्मा कैसा है? कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुआ। वो क्या है? पूजा कौन की कर रहे हो? अनंत भगवान की। अनंत भगवान मतलब क्या? छायक भाव। पहले वाक्य बोल चुके, लगभग एक आध दो को छोड़कर ऐसे हैं जिनको इस शब्दन का पता नहीं है। आज पता तो अंदर का पढ़ना है इसलिए हैं। बोलो, वे कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, तू छायक की पूजा करता है, छायक वाले ज्ञायक की पूजा करते हैं। तो छायक भाव की ओर देख रहा है। ये कोई मंदता आई है तब इधर देखने को भाव आए भैया। ये मूड जीव जो देख भाव को में ही लगे हैं, उनकी बात तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो छायक भाव को जयो जयो जयो। जब भी मैं श्रीमंदिर भगवान को अर्घ चढ़ाता हूँ, पूजा करता हूँ, कई बार बहुत निर्मल उपयोग हो जाता है ना, उपयोग के ऊपर निर्भर करता है, तो साक्षात दिखाई देते हैं। हाँ, धन्य 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 है। आज ही श्रीमंदिर भगवान को अर्घ चढ़ाने लगा तो एकदम दिखने लगे श्रीमंदिर भगवान। आप विदेह में साक्षात सदैव विराजमान दिव्य ध्वनि बरसाते परमात्मा। और जल्दी जाना है उनके चरणन में, पहुंचना है। क्यों? जब पर्याय के बाद में ये ले कहाँ जाएगा? ये सब शुभराग है, स्वर्ग में नहीं जाना, भगवान श्रीमंदिर स्वामी के पास जा रहा है, विदेह जाना है, विदेह। ये संस्कार जैसे वो कह के गए थे ना, नंदीश्वर की कथा चलती है ना साहू, नंदीश्वर जाना, एक सेकंड में नंदीश्वर पहुंचे। ऐसे संस्कार डालो, तुम स्वर्ग से रुकने वाले थे, वो नहीं। अब क्या इतना सब भाव कर रहे हो? अब क्या करो? तो जाओगे हैं, नरक त्रयंच में तुम जाओगे नहीं, तुम्हारी अपेक्षा हम कह रहे। और तुम्हारी ब्रह्मचर्य की साधना, संयम की साधना, उत्कृष्ट साधना चल रही है, तो अधिकतर कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। अब स्वर्ग जाओगे तो ऐसे संस्कार लेके जाओ कि सीधे कहाँ जाओ। और अगर स्वभाव मार दो हम चाह मध्यम परिणाम वाले भी हो, तो मनुष्य हो तो भी वहीं जाओ। कहाँ? और नंबर लगा लो कौन से में? यहां से पंचम काल विषय कितने पुरुष? 100। धीरे धीरे क्या बोला था? 23। हाँ, जोर से बोल देना उसको। हाँ, 123 पुरुष पंडित जी हैं।
इस पंचम काल में यहां से सीधे विदेह जाएंगे मनुष्य पर्याय से। 8 वर्ष की अवस्था में सम्यक्त लेंगे, निर्गन दशा अपनाएंगे, मुनि अवस्था पाएंगे, केवल ज्ञान लेंगे, उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। समझ गया ना ये? हाँ, यहीं के भद्र परिणामी सम्यक्त सन्मुख स्वभाव मार्दवम च वाले शाम को चलता है ना, स्वभाव से ही विनयवान, खींच खींच के कहना ना पड़े गलती हो गई 10 बार कह रहा है कि हाँ हो गई। स्वभाव मार्दवम से मतलब क्या? स्वभाव से ही सरल, विनयवान, क्षमावान, ये मनुष्य होते हैं अगले पर्याय में। उमा स्वामी आचार्य महाराज का शाम को चलता है ना तत्वार सूत्र छठा अध्याय, स्वभाव से विनयवान। स्वभाव से विनयवान मतलब क्या? क्या गलती ना, वो तो पहले ही रखिए विनय उनके। 10 बार कहा तब क्षमा मांगी, ये वाले जीव नहीं हैं। थोड़े सब बाप कर लेंगे तो भूत व्यंतर में भले चले जाएं, पर मनुष्य पर्याय के कोई परिणाम नहीं है। हाँ, ये स्वभाव मार्ग मतलब स्वभाव से ही विनयवान, जिनके अंदर पहले से ही विनय है, पहले से ही क्षमा है, रोम रोम में क्षमा विनय सरलता बसी हुई। ये लोग कहूँ कह लगते हैं हाथ का जोड़ो, अरे भैया हमारी आदत में है, कोई से कोई भली बात कहते हैं, कछु समझाते हैं तो डर लगता है कि किसी को कोई प्रकार का वो ना लग जाए, तो बड़े विनय से कहो भैया। क्यों? काय को कि ये एक काठ है ना, काठ, इसमें अपन ने कील ठोकी उमेश भाई साहब, और सीधी ठोकेंगे, पुराने लोग उदाहरण देते, सीधी ठोकेंगे तो क्या होगा जी? फट जाएगा। तो थोड़ी तेल लगा लो, हाँ तेल लगा के डालोगे वह उसको वैसा करके तो वो अंदर चली जाएगी। आप सत्य बात भी कह रहे हैं, सीधी ठोकोगे, हाँ ये क्या करते हो टूट जाएगा वो। विनय से कहा भैया ऐसा करना, आचार्य ने कहा है, बड़े विनय से कहा, ऐसे भीगे वहां से कहो कि अंदर चला जा, तो बेजी पुरो वहां जाएंगे जो विनयवान होंगे। तो सीमंदर स्वामी के निकट तो हम काय के लिए भावना इतनी लग गया, अब यह उससे कहेगा आप छाए को आके सीधे दर्शन करोगे। और सीमंदर स्वामी कहते कि मेरे दर्शन का के लिए यहाँ तक आगे सोच भी जरूरत का है कि मेरे दर्शन तो यहाँ हो रहे, काय में तुम छाए को देखोगे विदेह में आकर, हम गायक को देख रहे हैं। और फिर विदेह में जाकर क्या कहोगे कि ये वे भी यही कहेंगे कि इन पर्यायों से न्यारा अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव है, उसके अवलंबन के बल से जीतो। कि महाराज जब आप तो हम विदेश वहीं भरत क्षेत्र में सुन रहे थे, अब तुम तो कछु अलग से कहो कि गायक है वो छायक भाव से न्यारा, इससे और ये बात तो हम सब सुन के आए महाराज, कि सुन के आए और यही तो हमें कहना। जैसे स्वामी कहते हैं साक्षात केवली भी कोई हाथ में रख के तो ये आत्मा नहीं दिखाएंगे, वे भी ऐसे ही दिखाएंगे, देखना तो निर्मल वेद अभ्यास के बल से। तो कहते हैं सर्वदा अपने से अलग किया, सौद्रव इंद्रियों को जीतना हुआ। इसका नाम क्या हुआ? द्रव्य इंद्रियों को जीतना। अब दूसरे नंबर शुरू हुआ है भाव इंद्रियां। क्या बोली? हाँ, ये आंख कान नाक ये सब जगत जिसको इंद्री कहता है, ये स्थूल है, पहले नंबर है। इसका पहले नंबर में ले लिया और इसको अलग कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, न्यारा कर दिया। न्यारा किया का अर्थ है न्यारा जाना। समझ में आया कि नहीं आया? किया का अर्थ जहां आएगा वहां जाना समझना। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से देखना। इसमें वो वाली स्तुति हो कोई प्रस्तावना में,
सीमंदर मुख से फुलवा के रहे। देखियो है का, हाँ ये तो मैं सब लोग मत देखियो, जो देख सके उनको दिखान दियो। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से, क्या लिखा, भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में क्या करना, व्यापार भाव से विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है। ऐसी भाव इंद्री को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, क्या लिखा, सो भाव इंद्रियों को जीतना हुआ। अब ये भाव इंद्री क्या है? ये भाव इंद्री का किसे कहते हैं कि ये जो अंदर में जो इंद्रियों के माध्यम से जो चौसमिक ज्ञान प्रवर्तता है, जो एक एक विषय को खंड खंड ग्रहण करती है ये ना, और संसारी जीवना है, उसका नाम क्या है, भाव इंद्रिय। तो आज अपन ने द्रव्य इंद्रिय की जीतने की बात करी है, ठीक है ना। अब क्या चलेगी, जो उपयोगात्मक है सूक्ष्म ज्ञान, उसका नाम क्या है, भाव इंद्रिय। अब उसको कैसे जीते, ये चर्चा अपनी चलेगी। ये भगवान समय सार अपने सामने आए हैं महाभाग्य से, पढ़ लिया मैंने पंडित जी, हाँ चलो पंडित जी का भाव है भाई। मैं सोच रहा था स्तुति का अर्थ प्रारंभ कर दूं, संसारी जीवना थोड़ा सा मतलब आज क्या समय सार जी परमागम आए थे तो पहला स्तुति का पढ़ने का भाव आ रहा था। चलो कह रहे भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में, क्या लिखा, भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में। भिन्न भिन्न अपने अपने विषय मतलब क्या, पांच इंद्री के जो आज सामान्य अर्थ कर रहा हूं, इसका एक एक खोल खोल के आगे करेंगे बस। पांच इंद्री के जो विषय हैं वो कैसे हैं, भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे हैं। उसमें व्यापार भाव से, व्यापार भाव से मतलब क्या बोलो, जानना देखना उनका क्या है, व्यापार। व्यापार भाव से विषयों को जो क्या करती है, खंड खंड ग्रहण करती, अखंड नहीं करती। कैसे ग्रहण करती है, उस दिन उदाहरण दिया था ना, ये है ना, है तो कैसा, अखंड। आंख देखेगी तो उसके रूप को देखेगी, और रसनेन्द्रिय क्या करेगी, चखेगी। तो जो ज्ञान कैसा है, खंड खंड होकर प्रवर्तता है, और विषय को कैसा ग्रहण करता है, खंड खंड ग्रहण करती है। उस ऐसी भाव इंद्रिय को क्या, जो विषय को कैसे कैसे करती है, भाव इंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो भाव इंद्रिय को जीतने का मतलब क्या, जो निरंतर प्रतीति में जानना 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 वाला अखंड परमात्मा है, उसका उस अपने से भिन्न जाना, उसके बल पर इसको भिन्न जाना। हम वो क्या है, वो उसका एक एक शब्द चाहिए, उसके लिए उसकी व्याख्या के लिए एक एक शब्द चाहिए। सीधी बात है, जो खंड खंड उपयोग है उसका नाम क्या है, भाव इंद्रिय। सूक्ष्म ज्ञान है उसका नाम क्या है, भाव इंद्रिय। और अखंड भगवान है, उसका आश्रय किया, उससे उसको जीता जाएगा, उसके बल पर वो न्यारा है। ऐसा ही भाव प्रतीति में आती हुई का अर्थ जी करेंगे पंडित साहब यहाँ, कि निरंतर जानने में आ रहा है, हाँ अखंड जानने में आ रहा है। अभी जानने में जो आ रहा है वो कौन आ रहा है? नहीं वो खंड खंड, लेकिन भीतर एक अखंड धारा, ज्ञाना जानन 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 जन धारा बह रही है, उसका नाम है अखंड ना। वो भाव इंद्री नहीं है, हाँ ना ना, भाव इंद्रिय को जीतने के लिए कह रहे हैं।
जो खंड खंड भाव इंद्रियां हैं उसको जीतने के लिए क्या करना कि जो प्रतीति में अखंड चैतन्य शक्ति आती है, जो अनुभव में अखंड चैतन्य शक्ति आती है, जो आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है, जो निरंतर धारावायु से जानने में आ रहा है, उसके द्वारा उसको जीतना वो चेतन शक्ति। प्रतीति मतलब क्या, 17-18 का ताश लगा लेना, आबाल सदा अनुभव में आती। ओम नमः सिद्धिभय। ये भगवान समय सार परमागम महावागी से गुरुदेव श्री के समय सार सत प्राप्ति वर्ष पर इस छप करके अपने सामने आए हैं। ये महाभाग्य से बड़े कोशिश करिए, बड़े विनय पूर्वक शिवपुरी तक आए। ये कैसे विनय पूर्वक यहाँ तक आ पाए, इस ग्रंथ की तलाश मुझे आज से जब से स्वाध्याय शुरू किया है, हमारे बांसपूज्य जिनालय में भी विराजपुर था, तो बहुत बड़ा ग्रंथ था, उसकी थोड़ी अशुद्धियाँ थीं और वो क्या था, उसकी जल्द की बड़ी दिक्कत है। जब ये पहली बार आया था मैंने कहा 30 मंगवा लो, भाई मैं कहा था मैंने, तो बोले उपलब्ध नहीं, और वास्तव में उपलब्ध नहीं था। लेकिन आज ये उपलब्ध हुआ और ये जय कुमार भाई साहब तो ऐसे पीछे लग गए अदाऊ के कि नहीं साहब आपको भेजना है। जब ये प्रेस में था तब सही उन्होंने ऑर्डर दे दिया और उनका भाव था कि समय साथ चले। तो ये भगवान समय सार बड़े विनय पूर्वक अभी जयपुर का प्रकाशन अभी नया नया अपने सामने दर्शनीय भगवान नया बिल्कुल प्रकाशन होकर के सीधा जैसा ही निकला और वैसे ही भाई साहब ने किया और आना शुरू हो गया। ग्वालियर आए, ग्वालियर से हम चाहे तो ट्रांसपोर्ट में हम नहीं मंगवाएंगे समय साथ, वो वहां से भी ऐसे आए और वहां से संजय भाई साहब ने उतार लिए उनको विनय पूर्वक, और फिर वहां से लेकर वहां रखे, फिर राजू भैया अपनी गाड़ी में विनय पूर्वक यहाँ आए। कल यहाँ तक आए, हमने बड़े भक्ति पूर्वक उनको अंदर में लाए, उनका निकाला बड़े विनय से। भगवान से कम नहीं है शास्त्र, समझ में आया। तो इसका भाई साहब ने अपनी तरफ से मंदिर जी के लिए 30 चौवन आए, अपने कुछ नवीन जी वो वे अपनी वीरेंद्र भाई साहब की मिसेज, ये 5 ग्रंथ ऐसे अपनी तरफ से उन्होंने किए हैं। हमारे पास तो ये स्वाध्याय कराने वाले बहुत हैं, आप तो अपनी तरफ से करो, इसको पूरा करेंगे, समझे। आपने भी कुछ बोला है ना, हाँ दीदी ने भी अपनी तरफ से 5 ग्रंथ किए हैं। 10 ग्रंथ दीदी की तरफ से हैं, 54 ग्रंथ हैं ऐसे 30, 5 नवीन जी, 5 है 54 हैं। अब 5 हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे हम देख रहे हैं, ठीक है ना। 5 होंगे या 4 होंगे आपकी तरफ से, ठीक है ना, तो देख लेना। अब बच्चे सो आपकी तरफ अब बच्चे ही नहीं रहे, अब क्या कर रहे हैं। हाँ वो तो हमें घोषणा करने की आदत नहीं सबके भाव जुड़ जाते, हमारी आदत में नहीं है। हम तो आ रहा है आन दो, वो तो फिर भाव बनते ऐसे हो जाते। तो ये इसकी बात नहीं है, हमारा जो भाव है कि महाभाग्य समय सार जी आए और अब इनको अपन, मेरा तो क्रमशः चल रहा है, क्रमशः वाँचेंगे भगवान नेमिनाथ की परम कृपा से। एक ग्रंथ अपना आधो पान इस जिनालय में बाँचना हो और एक ग्रंथ चलता रहेगा और जिनालय बन जाएगा, फिर स्वाध्याय भवन में यही ग्रंथ प्रवेश हो जाएगा। और अब ये ग्रंथ इतनी विनय से रखा जाएगा, इतनी भक्ति से रखा जाए कि अपनी जिंदगी में तो इसका कुछ बिगड़े नहीं और ये चलता रहे पंचम काल की अंत परंपराओं तक। मतलब क्या, इसको विनय से खोलो, कवर वैसा पड़ा तो चढ़ा लो, मतलब एक बार ग्रंथ आया उसको अभिनय नहीं होना चाहिए। ये अपनी जिंदगी भर तक चलने वाले ग्रंथ हैं, सभाओं में अनेक भव्य जीवों के द्वारा ये बहुत महिमा होती है, बड़े भाग्यशाली होते। हम जैसों का मन चलता है इनको ग्रंथ विराजमान करें हैं। जिन वर्तमान से भी ज्यादा उपकारी जिनवाणी है, तो जिनवाणी के बिना जिन प्रतिमा को समझेगा कौन। इसीलिए जब प्रतिमा के लिए लाइन लगती हैं ये जिनवाणी बहुत वो होती है। अभी भी आप विकल्प नहीं करना, भी बहुत साहित्य आना, हमारे यहाँ तो सब नया व्यवस्था है ना, सबका 4 आना है, पद्मनंदी पंचविंशति का आना है, बहुत ग्रंथों को आना है। ओम नमः सिद्धेभ्य। सांची तो